उसे तो हमने मार दिया था ना, तो फिर ये कौन है? ये क्या चल रहा है? कहीं कुछ तो गलत है कृष्णा। गलती हो गई सर। नित्या और मैं प्यार करते हैं। यहाँ कहाँ? हमारे प्यार ने किरण की जान ले ली। उस दिन थिएटर में किरण भी हमारे साथ था। किरण की जगह वो मुझे मारना चाहते थे। उस दिन मैं ही उसे घर ड्रॉप करने वाला था। फिल्म बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। हीरोइन ने क्या एक्टिंग की यार। क्या हुआ बालाजी? अरे क्या हुआ भाई? चल हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं यार, पहले नित्या को घर छोड़ दे। अरे लेकिन लेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तुम इसके तू साथ हॉस्पिटल जाओ। जा। चलो हाँ मैं हाँ, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ भी। हाँ अगर मुझे कील नहीं लगी होती तो किरण नित्या के साथ नहीं होता। जया माँ को लगा कि नित्या किरण से प्यार करती है और कृष्णा ने किरण को मरवा दिया सर। वो लोग कहीं मुझे ना मार दे इसलिए डर के मारे मैं चुप बैठा रहा सर। पर जब आपने कृष्णा को मारा मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने उसी वक्त इससे शादी कर ली। आई एम सॉरी सर। मैं उस दिन का विटनेस हूं सर। यही बात स्टेटमेंट में चाहिए। तलाश, अरेस्ट वारंट रेडी करो, उसे घसीटते हुए लेके आऊंगा। अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं, वो इस बात पर हमें लीगली चैलेंज कर सकता है कि मरने वाला और स्टेटमेंट विटनेस दोनों पुलिस वाले ही हैं। फिर भले ही हम उसे फिर से अरेस्ट कर लें, पर बिना ठोस सबूत के वो छूट जाएगा। तब तक इंतजार करने में ही भलाई है सर, ऐसा मेरा मानना है। अब जैसा आप ठीक समझे सर। तो क्या उसकी गलती करने का वेट करते रहें? गलती तो उससे मैं करवाऊंगा। ये बात सिर्फ हमें ही पता है कि इनकी शादी हो चुकी है। पूरे शहर को जानना चाहिए। हर तरफ पोस्टर लगवा दो। ए गुलाबी, वो देख वो देख वो देख वो देख। अरे क्या बात है। कटारी की बेटी की शादी कांस्टेबल के साथ। ये बैनर लगा के उसने कटारी की इज्जत की बैंड बजा दी रे। जैसे ही मुझे पता लगा मैं इधर आ गया कृष्णा। शहर में पोस्टर्स देखकर बहुत बुरा लगा। अगर मैं वहां होता तो ऐसा नहीं होने देता। पर डोंट वरी, मैं अपना सोच लगाकर उसे कहीं ट्रांसफर करवा दूंगा। कहां ट्रांसफर करोगे? जहां भी बोलो, गुंटूर, नेल्लोर। समझ लो वो ट्रांसफर हो गया, पर फिर लोग क्या सोचेंगे? उस सीआई शंकर ने पूरे शहर के सामने कटारी कृष्णा को कुत्तों की तरह मारा और फिर सीनियर्स के हाथ पांव जोड़कर अपना ट्रांसफर करवा लिया। एसपी, अभी तक तो शहर में सिर्फ मेरी इज्जत गई है, पर उसके ट्रांसफर हो जाने से मैं कहीं का नहीं रहूंगा। वो इसी स्टेशन में रहेगा, मेरी आंखों के सामने। मैं यहाँ के लोगों के सामने उसके टुकड़े करूंगा, मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। साहब की बीवी अचानक यहाँ क्यों आई? सुनिए ना, कृष्णा जी, मैं चलता हूँ। इकलौती बेटी है वो, उसे मत मारना। जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं, पर अपने खिलाफ जाने वालों को आप नहीं छोड़ते। मेरी बेटी को मत मारना। वादा करो उसे कुछ नहीं करोगे। मेरी माँ, माँ, प्रणाम। प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पिता को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो हैवान है। मैं चाहती हूँ तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। जल्दी से ये शहर छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों के साथ हूँ। ये शादी का जश्न मेरे पति के लिए कोई चाल तो नहीं? मैं तुम दोनों की लड़ाई में अपनी बेटी को नहीं खो सकती। ये एक माँ की विनती है, तुम मान जाओ बेटा। इन दोनों को कहीं और भेज दो। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। बालाजी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी आपस की लड़ाई में तुम दोनों को नहीं पड़ना चाहिए। मैं आज रात ही इन्हें छोड़ आऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है, अब इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है।
आप भरोसा रखिए। कहां से आ रही हो तुम? सुना नहीं? कहां से आ रही हो तुम? एक पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, पता है ना? इसीलिए उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पति की मदद करे। तुम्हारी बेटी को, उसके पति को, उस पुलिस वाले को, सबको एक ही जगह बुला लिया है। अब दिखाओ अपनी असली ताकत। वैसे तो बेटी सबके यहाँ पैदा होती है, मुझे लगा मेरी बेटी एक मर्द के यहाँ पैदा हुई है। तुम्हारी मर्दानगी मुझसे है। जिसने तुम्हें मारा और हमारी बेटी से शादी की, काट डालो उसे। जाकर अपनी इज्जत और मेरी बेटी वापस लाओ।